शनिवार को इसी राव आईएएस सर्किल में शाम को तकरीबन 6 बजे के आसपास में बारिश का पानी भरने से 3 बच्चों की मौत हो गई। अब इन 3 बच्चों की मौत के बाद में एक दिल्ली सरकार के जो चीफ सेक्रेटरी हैं उन्होंने जांच की और उस जांच रिपोर्ट में बहुत ही चौंकाने वाले तथ्यों का खुलासा हुआ है। मसलन सबसे पहली गलती इस आईएएस कोचिंग संस्थान की थी। और क्या गलती थी जिसके वजह से 3 मासूम छात्रों को अपनी जान गंवानी पड़ी? वो ये रैंप है जो आप देख रहे हैं। ये जो रैंप आप देख रहे हैं ग्रेनाइट पत्थर से ढककर इस रैंप को बना दिया गया है। ये एक नाले के ऊपर में एक काफी बड़ा नाला है जो कि यमुना नदी में गिरता है। उस नाले के ऊपर में रैंप बना दिया गया। और रैंप किससे बनाया गया? इस तरीके के आप देखिए मोटे मोटे पत्थरों से ढककर इस तरीके का रैंप तैयार कर दिया गया, जिसके वजह से सबसे पहले जैसे ये रैंप तैयार हुआ उसके बाद में इस जगह पर पानी भरना शुरू हुआ सड़क पर। और जांच में अब खुलासा हुआ है कि अगर ये रैंप ना नाले के ऊपर में होता तो शायद इन 3 मासूम बच्चों की छात्रों की जान नहीं जाती। यही वजह है कि ये जो रैंप आप देखिए कि इसको बुलडोजर से बाकायदा तोड़ा गया है। ये जो मेन होल है, ये जो आप देख रहे हैं ना मेन होल, जो कि पानी निकासी का एक प्रमुख जरिया है जहां से सफाई की जाती है, इस मेन होल को भी इस तरीके के पत्थर से आप देखिए ढक दिया गया था। ये पूरा नाले का नामो निशान अब नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ चलन ये है कि जो भी सड़क की जमीन होती है वो हमारी खुद की हो जाती है और हम उस पर मनचाहा निर्माण कार्य करवाने लगते हैं। ये आप आइए दिखाता हूं। तो ये रैंप पहले तोड़ा गया, उसके बाद में पानी की निकासी की गई। तो सबसे पहले जांच रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि ये जो नाला है, नाले के ऊपर इस तरीके से आप रैंप बना दिया गया। ये देखिए ये राव आईएएस सर्किल का जो है ये रैंप है जिसको ईंटे से बाकायदा बनाया गया और पूरे नाले को इसकी वजह से ढक दिया गया। ये आप देखिए यहां तक पानी था और ये देखिए पूरा भर चुका है। और ये पानी जो है ये इस नाले में नहीं जा सका, यानी सड़क का जो पानी यहाँ देखिए आप कितना पानी यहाँ भरा हुआ था और ये सड़क का जो पानी है वो इस नाले के जरिए आगे नहीं जा पाया और सीधे इससे जो है मेन होल से वो सीधे अंदर घुसता हुआ चला गया, जिसके अंदर जो है ये राव आईएएस के अंदर जो है वो नीचे बेसमेंट में लाइब्रेरी चल रही थी और उसकी वजह से मौत हो गई। दूसरा जो अहम खुलासा हुआ है वो दिल्ली सरकार के खुद के जो निवर्तमान मिनिस्टर हैं, मंत्री हैं, सौरभ भारद्वाज, उनके ऊपर में सवालिया निशान लगा है उनकी कार्यशैली पर। इस जांच रिपोर्ट के मुताबिक, पिछले साल जब दिल्ली के अलग अलग जगहों पर पानी भरा तब दिल्ली सरकार के अधिकारी और मंत्री बैठे और उन्होंने कहा कि एक एक्ट की जरूरत है। और वो एक्ट क्या था? वो था स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज एंड ड्रेनेज एक्ट फॉर एनसीटी ऑफ दिल्ली। ये एक्ट बनाने की जरूरत थी ताकि इस तरीके का जब रैंप कोई तैयार करे नाले के ऊपर में अतिक्रमण करे तब उसके खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई किया जा सके। लेकिन ये जो फाइल है ये आप देखिए कि पिछले साल ये मीटिंग हुई यानी 2023 में अगस्त में, और उसके बाद में ये फाइल फरवरी से सौरभ भारद्वाज के टेबल पर, जो कि मंत्री हैं उनके टेबल पर ये पड़ी रही। और ये बात मैं खुद नहीं बल्कि मुख्य सचिव की जो जांच रिपोर्ट है उसने ये लिखा है, बाकायदा उनके टेबल पर पड़ी रही और इस पर कोई भी जो है वो फेररफ्त नहीं हुई, यानी कोई भी चीज आगे नहीं बढ़ी और ये एक्ट नहीं बन पाया। तो ये जो दो गलतियां हैं उसकी ओर इस जांच रिपोर्ट में, जो प्राथमिक जांच रिपोर्ट है मुख्य सचिव की, इसमें इशारा किया है। और ना सिर्फ इस तरीके के कोचिंग संस्थान बल्कि दिल्ली के अलग अलग जगहों पर इसी तरीके का हाल है कि जब कोई बड़ा शोरूम खुलता है तो बाकायदा जो नाले को ढक दिया जाता है और नाले के ऊपर कोई ना कोई निर्माण कार्य कर दिया जाता है। दिल्ली में चूंकि एक एक इंच जमीन जो है वो लाखों रुपए की होती है, तो ऐसे में अगर नाले की 10 फुट 20 फुट जमीन मिल जाती है तो क्या कहने को। तो जान तो जाए इंसानी, लेकिन पैसे का नुकसान ना हो और किसी भी तरीके से अपना काम जो है वो निकाला जाए। तो इसी तर्ज पर ये आप देखिए कि इस तरीके के जो नाले हैं उनको ढक दिया गया और उसकी वजह से ये आप देखिए
कि सारा ये मामला हुआ है। इसके अलावा एक सबसे बड़ी चीज ये रही कि जो दिल्ली का ड्रेनेज सिस्टम है उसको लेकर तमाम सारे सवाल उठे। 1992 के बाद में दिल्ली के ड्रेनेज को ठीक करने की कोई कार्य योजना नहीं बनाई गई और इसके बाद में यह कहा गया कि नहीं, दिल्ली के ड्रेनेज सिस्टम को सुधारने के लिए एक कार्य योजना बने। 2012 में दिल्ली आईआईटी को यह कहा गया कि दिल्ली के ड्रेनेज सिस्टम पर बाकायदा एक आप प्लानिंग बना कर दीजिए। 2012 से लेकर 2018 तक दिल्ली आईआईटी ने एक रिपोर्ट बाकायदा बनाई दिल्ली के ड्रेनेज सिस्टम पर और इसके बाद में वो रिपोर्ट जो है वो बनाकर दे दी गई। 2021 में इस रिपोर्ट को मंजूरी भी मिल गई, लेकिन उसके बावजूद दिल्ली के ड्रेनेज सिस्टम को सुधारने के लिए कोई काम नहीं हुआ। और जब ड्रेनेज सिस्टम को सुधारने के लिए कोई काम नहीं हुआ तो आप सोच सकते हैं कि अब जब 3 प्रतिभाशाली नौजवान छात्रों की मौत हो गई और इधर देखिए धरने प्रदर्शन का दौर शुरू हो गया, तब आरोप प्रत्यारोप चलने लगे राजनीतिक। आम आदमी पार्टी का कहना है कि बीजेपी की सरकार थी, नगर निगम बीजेपी में था, तब जो है क्यों नहीं किया बीजेपी ने। बीजेपी का कहना है कि पिछले 1 साल से आम आदमी पार्टी नगर निगम और दिल्ली सरकार दोनों में बैठी हुई है, तो आखिर इन नालों की सफाई क्यों नहीं हुई। इन नालों के ऊपर जिन लोगों ने रैंप बनाया था उन बड़े संस्थानों पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई। और अभी एक जो है वो बली का बकरा एक मिला है, एक जूनियर इंजीनियर नगर निगम का, उसको सस्पेंड कर दिया गया है और उसके सस्पेंशन की बात आज दिल्ली सरकार के एक मंत्री आई और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एक जूनियर इंजीनियर के सस्पेंशन की कार्रवाई को उन्होंने मीडिया से बनाया। क्या बताइए, बहुत बड़ी बात उन्होंने कही है कि एक जूनियर इंजीनियर का सस्पेंशन हुआ है इस मामले पर। यानी गाज किसके ऊपर में गिरी है, जो कि इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट का सबसे निचले पायदान का जो कर्मचारी था उसके ऊपर में गाज गिरी है। लेकिन इस तरीके का ये रैंप कैसे जानलेवा हो गया, वो मुख्य सचिव की रिपोर्ट में इस बात का खुलासा हुआ है। दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर से प्रेम सिंह के साथ रवीश रंजन शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया।